ऐसी जगह आज है कहाँ जहाँ समय की चाल धीमी हो जाए और जिंदगी जैसे थम सी जाए। जहाँ अनछुई सी रेत है, जहाँ मस्त हवाओं के झोंके हैं और पानी के नीचे की आश्चर्यचकित कर देने वाली दुनिया, जहाँ तरह तरह के कोरल शोभा बढ़ाती है तो वहीं रंगीन मछलियाँ खेलती है। ऐसी ही एक अद्भुत जगह हमारे धरती पर ही है, जहाँ सागर के नीले पानी यात्रियों के मन को छूने के लिए उत्सुक रहता है। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं अभी कोलकाता एयरपोर्ट में और आज हम आप लोग को लेके जाएंगे अंडमान आइलैंड। तो फिर चलिए चलते हैं। अंडमान पहुंचने का सबसे आसान और तेज़ तरीका है विमान द्वारा चेन्नई और कोलकाता से सिर्फ 2 घंटे में तथा दिल्ली से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय हो तो चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर तक 2 से 3 दिन का जहाज़ी यात्रा भी कर सकते हैं। अंडमान में कुल 572 द्वीप हैं। उन द्वीपों में से सिर्फ 38 द्वीप ही स्थायी रूप से बसे हुए हैं और इसलिए यहाँ देखने को बहुत कुछ है। अंडमान में आते ही हमें एहसास होता है एक अद्भुत शांति का, जिसका कारण है कम ट्रैफिक और कोलाहल। वैसे तो अंडमान में पूरे साल ही सुहाना मौसम रहता है, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक का है। फ्रेंड्स, आज है हमारा पहला दिन। अभी हम है पोर्ट ब्लेयर में। सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी हम जाएंगे हमारा फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट सेलुलर जेल। सेलुलर जेल भारतीय जनता का एक निडर क्रांतिकारी स्मारक है। समुंदर के नीले पानी में बसा यह जेल सजाए काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। बीच के इस टावर से चारों तरफ फैले थे जेल के 7 भुजाएं। चलिए चलते हैं इस जेल के बीच में बना इस टावर के ऊपर। हर भुजाएं 3 मंजिला थी। यह है इस जेल का ट्रू मॉडल, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसमें 13.5 बाय 7 फीट के छोटे छोटे जेल की कोठरियां बनाए गए थे और हवा आने के लिए 3 बाय 1 फीट की छोटी सी खिड़की 10 फीट ऊपर बनाई गई थी। ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए 2 भुजाओं के बीच में एक बड़ी सी दीवार भी बनाई गई। एक भुजा का पहला हिस्सा दूसरे भुजा के पिछले हिस्से में ही आता था, जिससे कैदियों को पता भी ना चले कि जेल में कौन आया और कौन गया। यहाँ के हर कैदी से कठोर परिश्रम करवाया जाता था, जैसे कि नारियल का छिलका निकालना, फिर उनसे रस्सी और बोरी बनाना। उन्हें हर रोज़ 6 किलो रस्सी बनाना पड़ता था या फिर कोलू चला के 13.5 केजी नारियल तेल निकालना पड़ता था। आप समझ रहे हैं, 13.5 केजी। 13.5 केजी आदमी तो क्या बैल भी नहीं कर सकता। जो यह काम पूरा नहीं करता उन्हें यहाँ सजा दिया जाता था। आगे आप ये जो छोटा सा घर देख रहे हैं, इसे साधारण सा घर समझने की गलती ना करें।
क्योंकि ये वही घर है जहां हमारे देश के वीर जवानों को फांसी पर चढ़ाया जाता था। आमतौर पर यहाँ 3 कैदियों को एक साथ फांसी पर चढ़ाया जाता था। जैसे ही सायरन बज उठता था वैसे ही पूरा पोर्ट ब्लेयर को पता चल जाता था कि आज फिर कोई 3 कैदी अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। इसी जेल में 2 सावरकर भाई भी कैदी थे, लेकिन विडंबना देखिए, उन्हें एक दूसरे को ये बात 2 साल तक पता ही नहीं था। फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद अगर आप बीते हुए उन पलों को महसूस करना चाहते हैं तो नाइट में यहाँ लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, जो आपको उन बीते हुए दर्दनाक पलों से रूबरू करवाता है। ये शो आपके मन को ही नहीं, आपके आत्मा तक को भी झंझोड़ देगी। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि आज हम जो आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमारे देश के वीर जवानों को। चलिए यहाँ से चलते हैं अब समुद्रिका म्यूज़ियम में। अगर आप चैनल में नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ आप अनेक प्रकार के शंख और समुद्र जीवी का विशाल संग्रह देख सकते हैं। यहाँ पे इस मछली घर में 350 से भी ज़्यादा समुद्र जीवों का प्रदर्शन किया गया है। अब हम यहाँ से जाएंगे चैथम आरा मिल। चैथम आरा मिल एशिया का सबसे पुराना आरा मिल है और यहाँ आज भी काम होता है। मिल के अंदर में ही ये म्यूजियम है। यहाँ पे आप लकड़ी से बने अनेक प्रकार के वस्तु देख सकते हैं। अगर आपको कोई वस्तु पसंद आता है तो आप उसे यहाँ से खरीद सकते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। इस म्यूजियम में आप यहाँ के आदि जनजाति के रहन सहन और उनके जीविका से जुड़े तथ्य को भली भांति देख सकते हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम जाएंगे कॉर्बिन कॉब बीच। ये बीच पोर्ट ब्लेयर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे दिन के थकावट के बाद आप बीच के किनारे बैठ के सनसेट का मनमोहक नज़ारा देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है।
फ्रेंड्स, आज है डे 2 और आज हम जा रहे हैं बारातांग आइलैंड। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम चल पड़े हैं बारातांग चेक पोस्ट की ओर, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। चेक पोस्ट से पूरा एरिया जो कि है 40 किलोमीटर का पूरा जारवा प्रोटेक्शन एरिया है, इसलिए यहाँ जाने से पहले हमें परमिशन लेना पड़ता है, जो कि 2 शिफ्ट में परमिशन मिलता है, एक 6 बजे और एक 9 बजे। चेक पोस्ट पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, क्योंकि यहाँ आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल और गाड़ी का डिटेल पूछा जाता है। यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम इस जारवा एरिया के मनभावन दृश्य को अपने मन और आँखों में कैद कर लेंगे, ताकि एक खूबसूरत यादें बनके हमारे साथ रह जाए। तो फिर चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बारातांग जेटी पर। यहाँ से हम फेरी लेंगे और जाएंगे नीलाम्बूर जेटी। इस फेरी में बस कार सभी जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारा फेरी भी रेडी है जाने के लिए, तो फिर चलिए चलते हैं। हो रहा हमारा जेटी। यहाँ तक आने में हमें करीबन 20 मिनट का वक्त लगा। यहाँ से हम एक छोटे से स्पीड बोट में जाएंगे, जो हमें मैंग्रोव जंगलों के बीच में से होते हुए अंधेरी गुफाओं में ले जाएगी। यहाँ हमें अंडमान का एक अनोखा चमत्कार देखने को मिलेगा। चूने के पत्थर के गुफाएं, यानी कि लाइमस्टोन के प्राचीन गुफाएं। फेरीघाट से गुफा 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि हमें ट्रैकिंग करके ही जाना होगा। हम पहुंच गए। देखिए, चूने के पत्थर से बना ये गुफा। यहाँ पे हवा बहुत ठंडी है और नमी भी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आज का हमारा डे 2 यहीं पे ख़त्म होता है। आज है डे 3 और अभी हम हैं पोर्ट ब्लेयर जेटी पर। यहाँ से हम लेंगे क्रूज और जाएंगे हैवलॉक, जिसे स्वराज द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। हमारे क्रूज का भी वक्त हो चला है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जर्नी। हमारे क्रूज में यहाँ डांस फ्लोर भी है, ये देखिए, और इधर यहाँ पे कैंटीन।
बहुत देर से हम क्रूज के ऊपर में हैं, चलिए नीचे चलते हैं। इस खुशनुमा लम्हे के साथ हम हैवलॉक कब पहुंच गए हमें तो पता ही नहीं चला। अब हम यहाँ से सीधा अपना होटल जाएंगे। ये है हमारा होटल और हमारा होटल में प्राइवेट बीच भी है। चलिए चलते हैं उस तरफ। यहाँ पे बहुत सारा नारियल के पेड़ है और काफ़ी सारा नारियल भी गिरा हुआ है। वाह, ये बीच तो वाकई में लाजवाब है। फ्रेंड्स, हम 2 घंटा का रेस्ट लेके अब हम चल पड़े एलिफेंटा बीच की ओर, क्योंकि हम वहाँ पर आज करेंगे स्कूबा डाइविंग। एलिफेंटा बीच फेमस है साइट सीइंग और वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेशली स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं पानी के नीचे हैरान और अचंभित कर देने वाली जादुई दुनिया में। दिन भर के एक्टिविटीज़ के बाद अब हम पहुँचे हैं राधानगर बीच पे। ये बीच एशिया का सबसे सुंदर बीचों में से एक है। यहाँ पे बैठे बैठे जरा सागर का अनोखा संगीत सुनिए। ऐसा लगता है जैसे कोई मधुर गीत गुनगुना रहा हो। टूरिस्ट के लिए यहाँ विकल्पों की कमी नहीं है। लगभग सभी रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, जिसमें सी फूड लाजवाब है और मछली प्रेमी के लिए तो स्वर्ग से कम नहीं है। आज है हमारा डे 4 और आज हम जा रहे हैं हैवलॉक टू नील, जिसे शहीद द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। हमारा क्रूज भी आ चुका है, चलिए चलते हैं क्रूज पर। इस क्रूज से हम हैवलॉक से नील तक की दूरी 1 घंटे में ही तय कर लेंगे, जबकि दूसरे फेरी में 1.5 से 2 घंटा का वक्त लगता है। ये क्रूज ओपन क्रूज नहीं है, इसलिए हमें सीट पर बैठ के ही विंडो से सी व्यू का आनंद लेना होगा। इस क्रूज में लगभग 200 से अधिक लोग एक बार में ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे कैंटीन, वॉशरूम का भी इंतजाम है। हम नील पहुँच गए। फ्रेंड्स, यहाँ से हम जाएंगे अपनी होटल और आज हम जाएंगे भरतपुर बीच, सीतापुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच। हम अपना होटल पहुँच गए और हमारे इस होटल के साथ भी प्राइवेट बीच है। चलिए जल्दी से हम अपना सामान रखते हैं और आप लोग को ले चलते हैं हमारे होटल के प्राइवेट बीच की ओर। वाह, यहाँ पे बैठने का भी इंतजाम है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत देर हो गई है बीच पर हमें आए हुए, हमें रेडी भी होना है। हमारा कैब भी आता ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट पर, जो कि है नेचुरल ब्रिज। ये ब्रिज कोरल और रॉक से नेचुरली बना है।
अभी हम आ गए हैं लक्ष्मणपुर बीच। ये बीच जेटी के दाएं ओर है और जेटी से काफ़ी करीब है। इसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे भरतपुर बीच। भरतपुर बीच नील का सबसे पॉपुलर बीच है। जैसा बीच नीट एंड क्लीन है, वैसे ही पानी बिल्कुल क्रिस्टलन क्लियर है। भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच जेटी से काफ़ी करीब है। अगर आपको समुंदर के किनारे लंबे वॉक पे जाना पसंद है तो फिर चलिए चलते हैं सीतापुर बीच की ओर, जहां से आप सनसेट का मनमोहक दृश्य देखेंगे। विशाल समुद्र तट के ऊपर से कोरल के बीच में से होते हुए हम पहुंच गए सीतापुर बीच। हर रोज जब भाटा के समय पानी उतरने लगता है, तब मानो ऐसा लगता है जैसे सागर अपना सफ़ेद चादर समेटकर गहरे पानी में छिपे रहने वाले रहस्य से हमें परिचित करवाता है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे होटल के प्राइवेट बीच पर। आज है हमारा डे 5 और आज हम जा रहे हैं वापस नील यानी कि शहीद द्वीप से वापस पोर्ट ब्लेयर। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ हैवलॉक यानी कि स्वराज द्वीप और नील यानी कि शहीद द्वीप का, अगर सिंपल वे में बोलूँ तो यहाँ के सारे चीज़ जादुई है। यहाँ के समुंदर, यहाँ के रेत, यहाँ के आकाश, यहाँ के पानी, सब कुछ एक सपना जैसा लगता है। यहाँ से दोपहर के 2 बजे निकले थे और यहाँ पोर्ट ब्लेयर पहुँचे शाम के 4 बजे। इसलिए आज हम एक ही टूरिस्ट स्पॉट कवर करेंगे जो कि है जॉगर्स पार्क। ये पार्क पोर्ट ब्लेयर के हाईएस्ट पॉइंट में से एक है। यहाँ से आप पोर्ट ब्लेयर के खूबसूरत दृश्य को देख सकते हैं। एक तरफ ये छोटे छोटे हिल और दूसरी तरफ नीला सागर का मनभावन दृश्य, और इस सब में चार चांद लगाता है ये एयरपोर्ट का दृश्य, जहाँ पे आप फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ का रोमांचक दृश्य देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 6 और आज हम जा रहे हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ वे आइलैंड। यहाँ पर ये जो आप छोटे छोटे घर देख रहे हैं, ये सारे टिकट काउंटर है। चलिए यहाँ से टिकट लेते हैं और चलते हैं जेटी की ओर। हमारा बोट का टाइम भी हो गया है, तो फिर चलिए चलते हैं बोट पर। आगे ये जो आप 2 आइलैंड देख रहे हैं, एक तरफ रॉस आइलैंड और दूसरे तरफ नॉर्थ वे आइलैंड है। हम अभी जा रहे हैं रॉस आइलैंड। रॉस द्वीप अंडमान द्वीपों में से सबसे छोटा द्वीप है। पहले यह अंग्रेजों का मुख्यालय हुआ करता था। अब इसका देखभाल भारतीय नौसेना करते हैं। यहाँ के सौंदर्य और लुभावने दृश्य के लिए इसे अक्सर पूर्व का पेरिस भी कहा जाता था। आगे ये जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर के लॉन पर होती थी टी पार्टियाँ, और पार्टीज में होती थी टी, मफिन्स और अनगिनत खुशबूदार व्यंजन, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। ये सारे व्यंजन यहाँ इस बेकरी में बनाया जाता था। आज लगभग यहाँ के सारे इमारतों को पेड़ों के जड़ों ने जकड़ रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं जंग लगे बॉयलर और बिजली घर के अवशेष। यहाँ भाप के मदद से बिजली बनाया जाता था।
समुंदर किनारे बने ऑफिसरों के मेस और पहाड़ी पर बना चीफ कमिश्नर का बंगला, ये दोनों इमारतें इस द्वीप के सबसे आकर्षक इमारतों में से एक है। अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड की ओर। इस द्वीप की खूबसूरती एवं आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य किसी को भी लुभा लेता है। इस आइलैंड की खूबसूरती मैं अपने शब्दों में बयान क्या करूं, आप इसे खुद ही देख लीजिए 20 रुपए के नोट पर। जी हाँ, 20 रुपए के हर नोट पर इस आइलैंड की आकृति छपी हुई है। सागर के इस अनोखे संगीत के साथ आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 7 और अभी हम जा रहे हैं जॉली बॉय आइलैंड, फिर हम जाएंगे चिड़िया टापू आइलैंड। जॉली बॉय आइलैंड महात्मा गांधी नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है और पूरा एरिया प्लास्टिक फ्री जोन है। इस आइलैंड में आप किसी भी वक्त नहीं आ सकते हैं क्योंकि कोरल प्रिजर्वेशन के लिए साल के 6 महीना बंद रहता है और 6 महीना टूरिस्ट के लिए खुला रहता है, जो कि है नवंबर टू अप्रैल। और हाँ, यहाँ आप सिर्फ दिन में ही आ सकते हैं। ये आइलैंड बहुत फेमस है वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, ग्लास बॉटम बोट राइड एक्टिविटीज़ के लिए। अब वक्त हो चला है हमारा यहाँ से जाने का। अब हम यहाँ से जाएंगे चिड़िया टापू। हम पहुँच गए चिड़िया टापू आइलैंड। ये आइलैंड अंडमान की सबसे दक्षिणी छोर पर है, करीबन 30 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर से। ये आइलैंड फेमस है यहाँ का बायोलॉजिकल गार्डन के लिए, जहाँ आप तरह तरह के पक्षी देख सकते हैं। इस रंग बिरंगी चिड़ियाओं के लिए ही इस आइलैंड का नाम पड़ा चिड़िया टापू। और यहाँ के आकर्षक सनसेट नज़ारे के साथ हमारा दिन यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, आज है हमारा लास्ट दिन, डे 8। अंडमान के बहुत सारे मधुर और दिलकश यादों के साथ हमारा 7 नाइट 8 डे टूर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।